जब हम पहली बार किसी के लिए प्यार फील करते हैं, जब पहली बार किसी के लिए आकर्षण अनुभव करते हैं और सामने वाला भी इंसान तुम्हें इस बात को बता चुका है, समझा चुका है कि वो भी तुम्हारे लिए प्यार को फील करता है, वो भी तुम्हारे लिए आकर्षण का अनुभव करता है, तो फिर बात ही कुछ और है। उस वक्त उस इंसान की यादें हमारे जहन में रहती हैं, हर वक्त उस इंसान की यादें हमारे चारों तरफ घूमती फिरती है, उसका चेहरा हर वक्त हमारे सामने रहता है और उस वक्त ऐसा फील होता है कि इस इंसान के साथ हमें अब रिलेशनशिप में जाना चाहिए। ऐसा फील होता है क्योंकि यही वो इंसान है जिसके लिए मैं इतना दिन से वेट कर रहा था या कर रही थी, यही वो परफेक्ट इंसान है। तो ऐसे रिलेशनशिप जो स्टार्ट होते हैं, बाद में जाकर इन सब रिलेशनशिप में क्या होता है, कुछ ऐसी बातों को लेकर आपस में बहस झगड़े होते हैं। कई बार तो रिलेशनशिप ब्रेकअप तक चली जाती है और वो सब मुद्दे, वो सब बातें अगर गौर किया जाए तो वो कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है। अगर इन सब बातों को रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले तुम अगर एक्सेप्ट कर सको, इस सब बातों को मान सको, तो तुम्हारे रिलेशनशिप में हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं ऐसे रिलेशनशिप में, और उन लोगों के साथ में डिस्कस करते करते, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते मैंने जो अनुभव किया है, उस ये अनुभव को मैं आज इस वीडियो में तुम्हारे साथ में डिस्कस करूंगा कि वो सब प्रॉब्लम्स क्या है उन सब बात। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि रिलेशनशिप हर वक्त एक तरह का नहीं चल सकता। जिस तरह से इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमारी लाइफ लाइन की स्टेटस क्या है, अगर वो सीधी चली गई, एक तरह की चली गई, तो लाइफ खत्म। उसमें भी अप्स एंड डाउन्स होना जरूरी है ना। तो रिलेशनशिप भी उसी तरह से है। देखो, पहले रिलेशनशिप में क्या होता है कि वो इंसान तुम्हें अट्रैक्ट करना चाहता था, वो इंसान तुम्हें खुश देखना चाहता था, वो इंसान ऐसा नहीं चाहता था कि तुम किसी बात का बुरा मान जाओ या तुम किसी बात से हर्ट हो। इसलिए वो ऐसी सारी चीजें कर चुका है अपनी लाइफ में तुम्हारे लिए, जो इन फ्यूचर में जाकर रिलेशनशिप में अब वो नहीं कर पा रहा है। मान लो पहले बहुत ज्यादा मैसेज करता था, हर वक्त में मैसेज करता था, हर वक्त तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता था, बाय फोन हो या तुम्हारे मिलने के लिए जिद करता था, तुम्हें फोर्स करता था। लेकिन वो ये भी जानता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एक इंसान के लिए हर वक्त मैसेज में बात करना, हर वक्त फोन में बात करना, हर वक्त मिलना, ये पॉसिबल नहीं है। ये वो भी जानता था। लेकिन वो तुम्हें इंप्रेस करने के लिए, तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए वो पहले इन सब चीज़ों को किया है तुम्हारे लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तुम अपने रिलेशनशिप में इसको ट्राई करके देखो कि वो पहले बहुत कुछ करता था लेकिन अब वो नहीं करता ये सब चीज़ों को। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम हो गया या ख़त्म हो गया, नहीं, कभी नहीं। क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है रेगुलर करना। उसके बाद क्या हुआ, वो मैसेज कम करना शुरू कर दिया, रिप्लाई कम करना शुरू कर दिया, या तुम्हें फोर्स करना छोड़ दिया कि रेगुलर मिलना है हम लोगों को। तो तुम्हें कैसा फील होने लगा कि पहले तो वो मुझे इतना फोर्स करता था, इतना मैसेज करता था, इतना मुझे फ़ोन करता था, अब नहीं करता। यानी उसके दिल में अब मेरे लिए प्यार ख़त्म हो चुका है या कम हो चुका है, मेरे लिए केयर उसके दिल में ख़त्म हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसलिए भी है कि देखो, प्यार एक निर्मल नदी की तरह है। नदी का गति और उसका पथ, रास्ता एक समान नहीं चलता, गतिपथ एक तरह का नहीं चलता। वो अपनी गति को कभी कभी कम करती है, कभी बढ़ाती है, और रास्ते में जो रुकावट आती है वो अपने रास्ता मोड़ती भी है। तो नदी एक तरह का नहीं बहती। अगर नदी ये सोच ले कि मैं सीधी निकली हूं और सीधी समुद्र में जाकर समाऊंगी, तो क्या पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से रिलेशनशिप एक तरह नहीं चल सकता। वो सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड करते करते, जैसे जैसे सिचुएशंस आएंगे उस तरह से तुम्हें अपना डिसीजन लेना होगा, अपने डिसीजन को एक्सचेंज करना होगा, डिस्कस करना होगा, के बाद किसी फैसले पर तुम मूव कर सकते हो। तो रिलेशनशिप में पहले जो हुआ वो आज भी हो और सारा जिंदगी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम रिलेशनशिप में जा रहे हो तो इस बात को पहले से एक्सेप्ट कर लो। अगर ऑलरेडी तुम रिलेशनशिप में हो और तुम्हारे बीच में इन सब चीज़ों को लेकर अगर तुम्हारे बीच में अगर झगड़े हो रहे हैं, बहस हो रही है, तो इन सब चीज़ों को यहीं पर ख़त्म कर दो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि पार्टनर के लिए एक परफेक्ट एंगल चूज नहीं करना चाहिए। देखो, हम लोग के लाइफ में जो फिल्में होती हैं, जो कहानियां होती हैं, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं उससे कि हमारा पार्टनर उस फिल्मी कैरेक्टर की तरह में रोमांस करे, हमारा पार्टनर उस कहानी के कैरेक्टर की तरह हमारे साथ में बिहेव करे, हमारे साथ में एक्ट करे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि वो रिलेशनशिप के पहले इन सब चीज़ों को किया हो, लेकिन ये फिल्मी चीज़ें हैं, ये पर्दे की चीज़ है, ये काल्पनिक है। और कल्पना और वास्तव में बहुत फर्क होता है ना। क्योंकि कल्पना एक आसमानी चीज़ है, एक ख्वाब की चीज़ है,
और वास्तव की ज़मीन जो होती है वो बहुत सख्त होती है। तो रिलेशनशिप में अगर उसने पहला ऐसा कुछ रिएक्ट किया हो तुम्हारे साथ में, कुछ बिहेव किया हो जो एकदम एक हीरो की तरह हो, एक हीरोइंस की तरह हो, उसका रोमांस करने का जो तरीका था पहले वो फला हीरो की तरह या फला कहानी के कैरेक्टर की तरह था जो अब नहीं है, तो ऐसे अगर है तो इस चीज़ को भी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि फिल्मी और वास्तव में दोनों बहुत फर्क है। देखो पहले वो तुम्हें सिर्फ प्यार करता था, तुम्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था, अब तुम्हारे बीच में बहुत कुछ डिस्कस होती है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स डिस्कस होती हैं, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने की, उस प्रॉब्लम से किस तरह से तुम बाहर निकलो उसके लिए वो सोचता है, उसके लिए वो दिमाग लगाती है, लगाता है। तो अब वो बातें नहीं रही तुम लोगों में। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज होता है तब वो प्यार करने का पैटर्न भी चेंज होता है। तो वो रोमांस वाली बातें नहीं रहती, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो दिमाग में ये भी फिक्स कर लो। फिल्मों में क्या देखते हैं कि हीरो का कैरेक्टर जो है वो क्रिमिनल टाइप है, तो आज की क्या लड़की वो क्रिमिनल टाइप किस लड़के को प्यार करेगी? या फिर फिल्मों में दिखाया जाता है कि कहानियों में दिखाया जाता है कि उसने अपना सब कुछ लुटा दिया अपने सामने वाले पर्सन के लिए। तो आज की दुनिया में ये भी पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा कुछ है, अगर कहीं तुम देख रही हो तो ये एक्सेप्शनल है, ये एग्जाम्पल नहीं हो सकता। रियलिटी यह है कि प्यार एक निर्मल नदी की तरह है, वो अपनी गति पथ को अपने सिचुएशन के अनुसार वो अपनी बढ़ाती कमाती है गति को, अपनी दिशा को वो सिचुएशन के अनुसार मोड़ती है। उसी तरह से प्यार को भी जिस तरह से तुम्हारा प्यार आगे बढ़ता जाएगा, तुम्हारे बीच में जो सिचुएशंस आती रहेंगी उसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा प्यार उस कंडीशन में उसका कैरेक्टर भी चेंज होता रहेगा। तो इन सब चीज़ों को अगर तुम प्यार करने से पहले या रिलेशनशिप में जाने से पहले अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो इन फ्यूचर इन सब बातों के लिए तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई झगड़े नहीं होंगे, कोई बहस नहीं होगी। और अगर तुम रिलेशनशिप में हो और इन सब बातों को लेकर तुम्हारे बीच में बहस झगड़ा हो रहा है तो इन सब चीज़ों को सोचो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में तुम लोगों को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और एक और रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस तरह से मुझे सपोर्ट करना। बहुत बहुत शुक्रिया। सब बहुत खुश रहो।